प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मुझे सुनने वाले सभी परमेश्वर के प्रियजनों को ख्रिस्तीय अभिवादन। मैं विशेष करके आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने भजन संहिता का मेडिटेशन को बहुत प्यार किया और उसके द्वारा मैं आशा करता हूं आपका जीवन में बहुत सारा आशीषें आपने प्राप्त किए हैं। भजन संहिता को मैंने कंटिन्यू कर नहीं पा रहा था। अभी मुझे एक अवसर मिला है 140 से लेकर 150 तक मैं पूरा करूं। आप लोग का प्रार्थना के लिए मेरा हृदय से मैं धन्यवाद करता हूं। आज भजन संहिता 140 अध्याय में से हम कुछ बातों को यहाँ पर हम मनन करेंगे। भजन संहिता 140 में सबसे अधिक मात्रा में कहा गया एक शब्द है, हे यहोवा। इस शब्द को आप सबसे अधिक मात्रा में आपको सुनने को मिलता है। कम से कम आप देखेंगे तो वहां पर 7 बार ये शब्द को दोबारा उन्होंने रिपीटिंग किया है और 6 पद में आप पढ़ेंगे तो वहां पर बताता है, हे यहोवा, मैंने तुझसे कहा है कि तू मेरा परमेश्वर है। एक व्यक्तिगत संबंध को यहाँ पर आप और मेरे को देखने को मिलता है कि भजनकार के साथ परमेश्वर का एक व्यक्तिगत संबंध था कि वो हर विषय को परमेश्वर से साझा करने वाले एक व्यक्ति था भजनकार। मेरा प्रियो, हम परमेश्वर से प्रार्थना तो करते हैं, परंतु परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कैसा है, परमेश्वर के साथ आपका संबंध कैसा है, ये बहुत बड़ी एक मायने रखते हैं। तो हम किस प्रकार से परमेश्वर से संबंध रख सकता है। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 11 और 12 वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, वो अपने घर में आया, अपनों ने उसे ग्रहण न किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने के लिए अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। किसका नाम पर विश्वास करते हैं? मेरा प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का नाम पर विश्वास करने वाले को परमेश्वर एक विशेष संबंध उनका जीवन में वो प्रदान करते हैं कि वो परमेश्वर का संतान होने के लिए उसको अधिकार मिलता है। मेरा प्रियो, इसका पहला वचन में जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, हे यहोवा, मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर। और इतना ही नहीं है, उसका 4 वचन में भी बताया गया, हे यहोवा, मुझे दुष्ट के हाथों से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर। यहाँ पर परमेश्वर के सामने में वो दुष्ट का हाथ से उसने छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर से विलाप करते। दुष्ट मनुष्य कौन है? ये कैसे दुष्ट होते हैं? जब हम नीति वचन का पुस्तक में हम पढ़ेंगे तो उसका 16 अध्याय में उसका 4 वचन में इस प्रकार से कहा गया, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्टों को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। परमेश्वर ने दुष्ट लोगों को विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। मेरे प्रियो, दुष्ट का जीवन का चाल चलन को यदि आप देखेंगे तो दुष्ट लोग उनका दुष्टता में वो बहुत आनंदित होता है। कितना वो दुष्टता करते हैं, उस दुष्टता को करने से उसको बहुत आनंद होता है। और उसको दूसरा को बदनाम करना और दूसरा को नीचा दिखाना, वाद विवाद को बढ़ा चढ़ाकर उसको सामना करना दुष्ट को बहुत प्रसन्न लगता है। दुष्ट लोगों को उसका दुष्टता यदि आप एक्सपोज करेंगे, उसको बता देंगे कि उसके सामने में, भाई ये दुष्टता तो क्यों कर रहे हैं, तो वो कभी भी वो सहन नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अपना दुष्टता को कितना एक जहर उगलने के समान है। सांप कैसे जहर उगलता है, इसी प्रकार से हमेशा दुष्टता करना उसको बहुत प्रसन्न लगता है। तो हम देखते हैं कि इसी भजन संहिता का पुस्तक उसका 73 अध्याय उसका 12 से लेकर जब हम पढ़ेंगे तो देखो, ये दुष्ट लोग हैं तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं,
दुष्ट लोगों का जीवन का अंत को जब हम सोचेंगे तो आप और मैं परमेश्वर के रास्ता में चलने के लिए हमको एक साहस मिल सकता है। इसी वचन संहिता का पुस्तक उसका 73 अध्याय का 16 से लेकर जब हम 18 वचन तक पढ़ेंगे तो जब मैंने सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। दुष्ट लोगों का बातों को समझने के लिए भक्त लोगों का जीवन में बहुत कठिन एक बात है। जब तक कि मैंने ईश्वर को पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा, निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिरकर सत्यानाश कर देता है। मेरा प्रियो, आज आपका जीवन में, मेरा जीवन में जो दुष्ट लोगों को बातों को देखते हैं, निर्गमन का पुस्तक 14 अध्याय का 10 वचन से आगे की वचन की ओर हम देखते हैं कि यहाँ पर आप देखते हैं कि जब इस्राएली लोग मिस्र देश से उसका गुलामी से निकल रहा था तो मिस्री की सेना इस प्रकार से उनका पीछे पड़ गया कि वो इस्राएल को नाश करने के लिए इतना बेग से वो दौड़ते आते थे। अनगिनत सेनाओं को लेकर फिरौन वहां पर उसका कठोर हृदय को बनाकर वहां पर 4 वचन में बताया, तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर देता हूं और वो उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। और उन्होंने वैसा ही किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब इस्राएली लोग मिस्र देश से निकलने के समय में परमेश्वर ने उन लोगों का हृदय इतना कठोर कर दिया था, उन मिस्री लोगों का हृदय। उसका 10 वचन से जब आप देखेंगे तो जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंख उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इस्राएली अत्यंत डर गया और चिल्लाकर यहोवा को दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्र न थी? तुमने वहां से मरने के लिए जंगल में हमको लेके आया। ये बहुत सारा विवाद वहां पर हम देखने को मिलता है। और उसका 12 वचन में, क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। यहाँ पर इस्राएली लोग इस प्रकार से घबराए गए कि अभी मरने वाले हैं हम। मेरा प्रियो, आपको कभी सबसे अधिक डर आपको कहां लगता है? इवन आप एलिया के जीवन में भी आप देख सकते हैं कि जब जिजाबेल ने उसको बताया कि जब तक उसको मैं मारेगा नहीं तब तक मैं चैन से नहीं रहेगा बोल के, तब मरने का डर से एलिया भाग गया। वहां पर हम देख सकते हैं। मेरा प्रियो, आप और मेरे जीवन में सबसे अधिक डर किसको लगता है मालूम है? हमको मरने के लिए लगता है। तो इस्राएली लोग यहाँ पर मरने के लिए डर रहे हैं। तो मूसा उसको किस प्रकार से ढांढस देते, उसका 13 वचन में आप देखें। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम को देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी नहीं देखोगे। मेरा प्रियो, यहाँ पर भजनकार ने जब हमने देखा कि 73 अध्याय का 16 और 17 और 18 वचन, वो लोग शांति से रहते हैं, उनका जीवन में कोई आराम से रहता है, वो धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। और उसका हृदय में, उसका 13 वचन में हमने देखा कि उसका हृदय में उसका एक नेगेटिव एक विचार आया, एक नकारात्मक प्रकार का एक विचार आया कि मैंने बेकार में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण न करता तो मैं भी दुष्टों के समान कुछ न कुछ कमा सकता था, कुछ न कुछ कर सकता था। आज मेरा प्रियो, आज का इस जमाने में विश्वासियों का गिरने का सबसे बड़ी कारण क्या है मालूम है? उस दुष्ट का उन्नति देकर वो गिर जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की भवन में आता नहीं। उसका 17 वचन में हमने देखा, 73 का 17 वचन में, जब तक कि मैंने परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों की परिणाम को ना सोचा। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं मेरा प्रियो, तो दुष्ट का परिणाम को हम समझ सकते हैं कि दुष्ट का जीवन क्या होने वाला है। हमने निर्गमन का पुस्तक 14 अध्याय का 13 वचन में हमने जो पढ़ा
कि जिस मिस्रियों को आज तुम देखते हो वो मिस्री को तुम कभी दोबारा नहीं देख पाएगा। तो आज जिस दुख से, आज जिस पीड़ा से, आज जिस निंदा से, आज जिस घृणा से मेरा प्रियो आज आपको समाज सताएगा, आज आपका लोग, आपको दुष्ट लोग आपको बहुत परेशान करेगा, क्योंकि आपने सत्य ईश्वर को जाना है। इसलिए मेरा प्रियो आप साहस रखना, क्योंकि दुष्ट का परिणाम को हमने देखा कि उसका जिंदगी में वो कभी भी अच्छी बात को सोचने के लिए नहीं होते। और दुष्ट का दूसरा एक लक्षण को आप देख सकते हैं कि रोमियो का किताब उसका 3 अध्याय का 13 वचन में इस प्रकार से कहता है, उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभ से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है। मेरा प्रियो दुष्ट का हृदय आप देखेगा तो उसका हृदय से कभी भी एक अच्छा बात निकलने के लिए नहीं होता है। दुष्ट हृदय में क्या रहता है? मार्कुस लिखित सुसमाचार 7 अध्याय का 20 से लेकर आगे के वचन में हम जब पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि एक दुष्ट हृदय का एक विचार को, उनका बातों को आप देख सकते। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतरी से अर्थात मनुष्य का मन से बुरे बुरे विचार, बेविचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतरी से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करता है। मनुष्य को पापी बनाने के लिए ये दुष्ट विचार कोई भी कसर छोड़ता नहीं है। मेरा प्रियो याकूब का किताब 3 अध्याय का 7 और 8 वचन में, क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलाचार तो मनुष्य जाति के बस में हो सकते हैं और हो भी गए हैं। उसका 8 वचन देखिए, पर जीव को मनुष्य में से कोई बस में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं। वो प्राणनाशक विष से भरी हुई जीव, प्राणनाशक विष से भरा हुआ है। वो प्राणनाशक विष कहां से निकलता है मेरा प्रियो? उसका हृदय में। और आपको मालूम है, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले हमारा जीवन कैसा था, हम क्या करते थे? तीतुस का किताब 3 अध्याय का 2 से लेकर जब हम पढ़ेंगे तो हमारा जीवन कैसा था। यहाँ पर प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, किसी को बदनाम ना करे, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे, क्योंकि हम भी बोलेगा तो आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले, क्योंकि हम भी निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और रंग रंग की अभिलाषा और सुख विलास के दासत्व में थे और बैरभाव और डाहा करने वाले में जीवन निर्वाह करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। हमारा पुराना जीवन को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम इस प्रकार से जीवन बिताते थे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले। आप और मैं क्रोध के संतान था। इफिसियों का किताब उसका 2 अध्याय का 3 वचन में, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। आप और मैं क्रोध के संतान होकर जीवन बिताते थे मेरा प्रियो। तो परमेश्वर ने आप और मुझे इस क्रोध का संतान उसको बदल कर, उसको चेंज कर आज आप और मेरे को परमेश्वर ने कैसे बनाया मालूम है? पहला यूहन्ना का पत्री उसका 3 अध्याय में, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानते क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर का संतान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हम उस क्रोध का संतान से
चेंज होकर उससे बदल कर आज आप और मैं परमेश्वर का संतान आप और मैं बन गया है। तो मेरा प्रियो, सब मिलाकर आप देख सकते हैं कि भजनकार 140 अध्याय में किस प्रकार से परमेश्वर से उस दुष्ट लोगों से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करते। उसका 8 वचन में देखे, हे यहोवा दुष्ट की इच्छा को पूरी होने न दे, उसकी बुरी युक्तियों को सफल न कर, नहीं तो वो घमंड करेगा। दुष्ट लोगों का एक स्वभाव को यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो घमंड करने में एकदम माहिर होते हैं। वो उसका जीवन वो घमंड का ताज पहनकर हमेशा कुछ भी करेगा, उसका दुष्टता के सामने में वो घमंड करते हैं। और 5 वचन में उसका देखिए, घमंडियों ने मेरे लिए फंदा और पासे लगाए हैं। किस प्रकार का फंदा है मालूम है मेरा प्रियो? वो घमंडी लोगों का एक जीवन में आप देखिए वो किसको यूज करते हैं। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 12 अध्याय का 10 वचन में हम पढ़ते, फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीहा का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता है, गिराया गया। दुष्ट लोगों को शैतान उसको और प्रेरणा देकर, उसको प्रेरित कर कर एक दूसरा को दोष लगाने के प्रति उसको काम हमेशा चलते रहता है। जब हम इब्रानियों का पुस्तक उसका 12 अध्याय का 12 वचन में पढ़ते हैं, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ, कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न दिखेगा। मेरा प्रिय, दुष्ट आपका जीवन में कुछ भी करने दो, लेकिन हमारा एक ध्येय होना चाहिए। जो गंतव्य हमने आप और मैंने पकड़ा है, वो गंतव्य को कभी भी परमेश्वर का वचन हमसे उससे भटकने के लिए नहीं दे सकता है। एक ही बात यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी इब्रानियों का किताब उसका 12 अध्याय का 1 और 2 वचन में, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझने वाली पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। आप और मेरा जीवन का यात्रा यही है मेरा प्रियो। यहाँ पर 2 बात लिखा गया है कि रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप। मेरा प्रियो, इस रोकने वाली दुष्ट आकर आपको जीवन में क्या करेगा मालूम है? आपको रोकते रहेगा कि परमेश्वर ने आप और मेरे लिए जो मुहैया कराया है, आप और मेरे पास ना पहुंचाने के लिए किस प्रकार से रुका सकता है। रोकने वाली वस्तु यही है। और दूसरा है, वो पाप में आप और मुझे फंसाने के लिए वो प्रयत्न करते रहते हैं। इसलिए पौलुस ने इफिसियों का किताब उसका 1 अध्याय में इस प्रकार से प्रार्थना किया हुआ बातों को हम देख सकते हैं कि 17 और 18 वचन में, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। 18 वचन में, और तुम्हारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। मेरा प्रियो, परमेश्वर ने आप और मुझे इस हेतु से बुलाया, इस उद्देश्य से बुलाया है कि और स्वर्ग में आप और मेरे लिए महिमा का धन रखा हुआ है। और आप पिता का पहचान की आत्मा, पुत्र की पहचान की आत्मा यहाँ पर मिलने के लिए, उसका प्रकाश की आत्मा मिलने के लिए यहाँ पर पौलुस उन विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरा प्रियो, आप और मेरा प्रार्थना भी यही होना, परमेश्वर ने आप और मेरे लिए जो स्वर्ग में रखा हुआ उस बातों को जब आप समझेंगे तो आप इस दुष्ट पीढ़ी से, इस दुष्ट संसार से आपको विजय मिल सकता है। और यूहन्ना लिखित सुसमाचार 16 अध्याय का 33 वचन में, प्रभु जानते हैं आप और मैं किस प्रकार से हम दुष्टता में गिरने वाला
मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही कि मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मेरा प्रियो, संसार में इतना दुष्टता बढ़ी, संसार में प्रभु यीशु मसीह जीने के समय आप और मैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि प्रभु यीशु मसीह ने जो बात का सामना किया है, उस बात के सामने में आपका और मेरा दुख और तकलीफ कुछ भी नहीं है। और अंतिम में जब हम देखते हैं भजन संहिता का पुस्तक 140 अध्याय उसका 12 और 13 वचन में, हे यहोवा, मुझे निश्चय है कि तू दीन जन का और दरिद्र का न्याय चुकाएगा। निस्संदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे, सीधे लोग तेरे सन्मुख वास करेंगे। कितना दुख से भरी हुई बात को उन्होंने शुरुआत किया, दुष्ट का सतावट के लिए उन्होंने प्रार्थना किया, सब कुछ किया, लेकिन जब अंत के समय में एक सीधे लोग, नहीं तो एक परमेश्वर के भय मानने वाले लोग, धर्मी जन के जीवन में क्या बात होने वाले हैं, यहाँ पर उन्होंने प्रकट किया है कि धर्मी लोग परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे और सीधे लोग परमेश्वर के सन्मुख सदा रहने पाएंगे। इवन आप देखेंगे तो भजन संहिता 23 अध्याय का अंतिम वचन में भी वही बात लिखा है उन्होंने, क्योंकि स्वर्गीय बातों की तरफ जब आप मन लगाएंगे, मैं मन लगाएगा, तो इस दुष्ट संसार से आप और मैं जीत सकता हूँ। मेरा प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि ये भजन संहिता 140 अध्याय में से आपको जो कुछ आशीष और अनुग्रह आपको मिला है, परमेश्वर आपको और दया करे, अनुग्रह करे। इसी प्रकार से इसी भजन संहिता का मनन में, इसका मेडिटेशन में आप और मैं लगा रहे। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। प्रभु की इच्छा हुई तो आप प्रार्थना करते रहे कि हर एक हफ्ता इसी भजन संहिता का पुस्तक से प्रत्येक हफ्ता में आप लोग के सामने में प्रस्तुत करने के लिए मैं कोशिश करता रहूँगा। प्रभु दया करे, अनुग्रह करे। आप लोग का प्रार्थना का आशा करते हुए इस अध्ययन को मैं यहाँ पर बंद करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष और अनुग्रह करे।